हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.4 के पहले भाग में टोटल 9 प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, वो सर्वसमीकाओं पे बेस्ड है। बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, जिन्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है। तो इनका याद होना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोगों को याद नहीं करेंगे तो ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी सर्वसमीकाएं लास्ट पेज पर दी हुई हैं। इस अध्याय जब समाप्त हो जाएगा, ये लास्ट अध्याय है, तो इसी अध्याय के लास्ट पेज पे वो सारी सर्वसमीकाएं दी हैं, तो आप लोगों को याद करना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ प्लस माइनस का हमें सही तरीके से गुणा करना है, तभी हमारा उत्तर जो है वो एकदम सटीक आएगा। आगे जो भी प्रश्न मिलेंगे तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। यह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के गुणनखंड के लिए कौन सी सर्वसमीका उपयोगी होगी। तो प्रश्न है इसका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसे और सरल करके लिखना चाहूँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर और सरल करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 10 पे होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। तो अब ये देखते हैं कि किस सर्वसमीका से मैच कर रहा है। हमने इसके बारे में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ a की जगह क्या दिया है y और b की जगह क्या दिया है x अपॉन 10। तो बस इसी सर्वसमीका की सहायता से हम इसे हल कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन 10 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 10। तो सर्वसमीका कौन सी थी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न तो सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले प्रश्न में हल किया था। तो ये दिया है x माइनस 3 और x प्लस 3, अर्थात ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो सेम वैसा ही होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक उसका उल्टा दिया है। तो यहाँ a स्क्वायर करेंगे अर्थात x का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला जो प्रश्न है वो किस रूप में दिया है ये देख लेते हैं। एक ब्रैकेट में है y प्लस 5 और एक ब्रैकेट में है y माइनस 7। अब यहाँ देखिए दोनों डिफरेंट है ना, तो इसके लिए जिस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे हम वो है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ आप कहेंगे यहाँ तो माइनस दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस प्लस सी की जगह क्या रख देना है, -7 रखना है, चिन्ह सहित हम रखते हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल करते हैं। इसकी जो सर्वसमीका होती है किस प्रकार की होती है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी और बाहर फिर ए लिख लेते हैं प्लस फिर बी इंटू सी कर लेते हैं। बस इतना ही करना है। अब इसी की सहायता से इसे खोलेंगे तो ए की जगह के यहाँ पर क्या दिया है, वाई दिया है, तो ए की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह, प्लस बी की जगह क्या दिया है 5, तो 5 और फिर प्लस, और सी की जगह क्या दिया है -7, तो हमें -7 फिर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक। तो ये ब्रैकेट में रख लिया और ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर क्या रखना है a, अर्थात y को बाहर रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस b इंटू सी अर्थात 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -7 रखना है हमें क्योंकि माइनस में दिया है। अब इसे और सरल करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 7, फिर y बाहर है, फिर 5 7 35 और माइनस है तो इसलिए -35 हो जाएगा। और सरल करें इसे तो वाई स्क्वायर, यहाँ -2 आएगा, -2 का अगर प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और 2 का फिर y में भी मल्टीप्लाई होगा तो -2y -35। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये वाली सर्वसमीका भी याद होनी चाहिए आप लोगों को, चाहे प्लस में दिया हो चाहे माइनस, अगर ये जो संख्याएं हैं अलग अलग दी हैं तो इस सर्वसमीका का उपयोग करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। ये तीसरा प्रश्न है, गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें यहाँ गुणा सीधे सीधे नहीं करना है, ठीक, गुणा नहीं करना है, उसके बिना हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो ये किसके पास में पड़ता है, चलिए ये 100 के रूप में इसे बना लेता हूँ। कैसे बनाएंगे, 100 में अगर मैं 23 को घटा दूं तो कितना होता है 77 गुणित। अब
79 को अगर मैं 100 के रूप में लिखना चाहूँ तो 100 माइनस 21 कर लूँ तो 79 आ जाएगा। तो अब देखिए ये कौन सी सर्वसंख्या बन गई, ये सेम वही वाली सर्वसंख्या है जो हमने अभी लगाया था ना, अर्थात a प्लस बी और a प्लस सी। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, फिर बाहर a, उसके बाद प्लस b इंटू सी। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस दिया है ना, b और c, तो हमें माइनस माइनस में रखना है, बस इतना ध्यान देना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह 100 दिया है तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ -23 दिया है तो -23 ब्रैकेट में रख लिया, फिर प्लस -21 दिया है तो इसे भी ब्रैकेट में रखेंगे, -21 ब्रैकेट बंद, और बाहर a आना है तो a की जगह 100 दिया है तो ये आ जाएगा 100, फिर प्लस अब यहाँ -23 दिया है तो चलिए इसे ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, -23 फिर इंटू -21, इसे भी ब्रैकेट में ही रख लेते हैं। इसे और सरल करेंगे तो देखिए स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर मतलब यहाँ 2 जीरो है ना, तो स्क्वायर कर रहे हैं तो एक जोड़ा और जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात 2 जीरो और आ जाएगा, हो गया स्क्वायर। और यहाँ -23, चलिए ब्रैकेट लगा ही रहते हैं, -23, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -21 ब्रैकेट बंद, फिर ये आ गया 100, और फिर इनका गुणा करेंगे -21 और -23 का, तो इसका प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा +483। अब इसे सरल करते हैं हम, तो यहाँ आ गया हमारा 10,000, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा और बाहर आकर इसे भी माइनस बना देगा, तो ये जोड़ के आ जाएगा हमारा 44, तो -44 गुणित 100 प्लस 483। अब इसे और सरल करें हम तो यहाँ 10,000 माइनस 4400 प्लस 483, प्लस प्लस में है और ये माइनस में है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 10,483 माइनस 4400। अब इससे इसमें माइनस करें तो कितना आ जाएगा 6,083। तो बिना गुणन परिकलन किए हमने इसे सॉल्व कर लिया, किसकी सहायता से, सर्व समीकरण की सहायता से। तो सर्व समीकरणों का आना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले में बिना लिखे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ 109 है और 105 है, तो इसे लिखना चाहें तो किस रूप में लिख सकते हैं, 100 + 9 और मल्टीप्लाई बाई 100 + 5। सेम सर्व समीकरण का उपयोग होगा, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 9 + 5 और बाहर 100, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 2 जीरो और बढ़ेगा, 2 जीरो पहले से था, स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए 2 जीरो और बढ़ गया, प्लस 9 और 5 14 गुणित बाहर 100 है, प्लस 9 × 6 45, और सरल करें इसे तो यहाँ 10,000 प्लस 14 का अगर 100 में गुणा किया तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1400 हो गया, प्लस 45, तीनों प्लस में है तो तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 11,445। तो सर्व संख्याएं याद हैं तो हम कितनी आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं। अब यही आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेथड, ट्रिक मेथड बोलकर बताया जाएगा। जब भी आप आगे पढ़ेंगे, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, तो इसी तरीके को आप लोगों को कहा जाएगा कि ये ट्रिक है, जबकि ये ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ है 108 और 100। अब इसे सिंपली हमें करना है नहीं है, तो ये तो 100 है, किसी भी तरीके से इसे छोटा है बड़ा तो कर नहीं सकते हैं, तो तरीका ये अपना लेते हैं, 100 + 8 इसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, सीधे सीधे गुणा नहीं करना है ना, तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो 4 जीरो हो गए, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 8 का 100 में होगा तो 800 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,800। तो हो गया ये भी हल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है चौथा।
चौथा है उपयुक्त सर्वसमका के उपयोग से निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तारित कीजिए। अब यहाँ जो सर्वसमका का उपयोग होगा वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। प्लस माइनस से हमें नहीं लेना देना है, जहाँ भी प्लस माइनस आएगा मतलब जहाँ माइनस आएगा वहाँ माइनस रख देंगे, ठीक। लेकिन उपयोग इसी सर्वसमका का करेंगे। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, ये सीरियल वाइज चलेगा, पहले एक्स वाई यहाँ, फिर वाई जेड आएगा, फिर जेड एक्स हो जाएगा। तो 2yz प्लस 2zx। तो इसी की सहायता से इसे खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह x ही है तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए y की जगह -2y है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे प्लस तो रखना ही है, सेम हमें फॉर्मूला यही फॉलो करना है। और y की जगह क्या रख देंगे, -2y का स्क्वायर। फिर प्लस, फॉर्मूला हमें सेम ही रखना है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करना है कि हम माइनस दिया है तो डायरेक्ट माइनस रखते हैं। तो यहाँ -3z दिया है तो ब्रैकेट में रख लेते हैं -3z का स्क्वायर। फिर प्लस 2xy लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई x, तो x ही है, और y की जगह क्या दिया है, -2y दिया है, ठीक है। नीचे कर लेता हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो -2y हो गया, उसके बाद और फिर प्लस 2yz, तो प्लस 2y की जगह क्या दिया, -2y, तो मल्टीप्लाई बाई -2y, और फिर -3z ना, z की जगह -3z रख देंगे तो -3z। फिर प्लस एक और स्टेप है 2zx, तो z की जगह -3z दिया है तो 2 मल्टीप्लाई बाई -3z मल्टीप्लाई, फिर x तो x ही है तो x को वैसे ही रहने देते हैं। अब इसे और सरल करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -2 का अगर स्क्वायर किया तो प्लस में 4 आएगा तो 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस -3 का अगर स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस में आएगा, और z है तो z स्क्वायर हो गया। अब इसे और सरल करें, ये माइनस यहाँ पे है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 x का y में मल्टीप्लाई हुआ तो xy, फिर यहाँ माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो ये प्लस बना रहेगा, और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, और yz है तो yz। फिर यहाँ माइनस अकेला है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और 3 2 ज़ा 6 लिख लिया, और zx है तो zx लिख दिया। तो इसे और किसी तरीके से हम और सरल नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए सेम इसी सर्वसमका का उपयोग करते हुए हमें इसे भी हल करना है। तो इसे हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ x की जगह a दिया है तो a स्क्वायर प्लस b, y की जगह क्या दिया है 2b, तो 2b का स्क्वायर प्लस c, y z की जगह क्या दिया है 5c, तो 5c का स्क्वायर। फिर प्लस 2xy करना है, xy मतलब a इंटू 2b, तो 2 इंटू a इंटू 2b। फिर चलिए यहीं लिख लेता हूँ प्लस, फिर क्या करना है 2yz करना है, तो 2 इंटू वाई की जगह 2b दिया है और z की जगह 5c। फिर प्लस, अब क्या करना है हमें zx करना है, तो 2 इंटू z की जगह 5c मल्टीप्लाई बाई x की जगह a। तो बस ऐसे ही ध्यान से हमें करना है तो हमारा उत्तर जो है वो एकदम सटीक आएगा। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और b स्क्वायर का b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25 c स्क्वायर। अब यहाँ 2 2 ज़ा 4 ab, तो माइनस तो है नहीं तो टेंशन लेना ही नहीं है हमें, डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो प्लस 20, और यहाँ क्या आ जाएगा bc। फिर नीचे लिख देता हूँ इसे प्लस 2 5 ज़ा 10, और ca है तो 10c है। तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 20bc प्लस 10ca। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी सेम उसी सरसमका पे आधारित है, बस हमें जहाँ जहाँ माइनस दिया है तो वहाँ माइनस रखना है। तो यहाँ -2x का स्क्वायर करेंगे प्लस
5y का स्क्वायर कर लेंगे प्लस -3z का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस 2xy करना है तो x और y का मान यहाँ रख देंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह -2x दिया है और y की जगह क्या दिया है इंटू 5y, फिर प्लस इसी के आगे का लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर 2 इंटू वाई z लिखना है तो y की जगह 5y दिया है और z की जगह क्या दिया है -3z, फिर प्लस 2zx होता है तो 2 इंटू z की जगह -3z इंटू और x की जगह -2x। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पॉजिटिव होगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 5 सा 25 y स्क्वायर और यहाँ -3 का अगर स्क्वायर किया तो +9 और यहाँ z स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं प्लस आता है एक माइनस, यहाँ एक माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, 2 2 सा 4 4 5 सा 20 xy, फिर यहाँ अकेला माइनस है तो इसे माइनस बना देगा तो ये माइनस हो गया, 2 5 सा 10 10 3 सा 30 बाई z, और फिर इसे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ माइनस माइनस 2 बार है तो ये प्लस हो जाएगा अर्थात यहाँ प्लस ही उतरेगा प्लस, और फिर 2 3 सा 6 और 6 2 सा 12 तो 12 zx, ये z है ना, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है zx। तो इसका उत्तर फिर से यहाँ लिख देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर -20xy -30yz प्लस 12zx, इतना हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है हाँ 1a/2 या 1/2a लिखा है और 1/3 -1/3b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसे हम a का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे तो सीधे ऐसे लिख सकते हैं a/2, यहाँ b का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -b/3 प्लस c का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब सेम वही करना है हमें, यहाँ भी क्या करेंगे a/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस ही लिखेंगे, फिर -b/3 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2xy लिखना है तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या दिया है a/2 तो a/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और b y की जगह क्या दिया है -b/3, फिर यहीं कर लेता हूँ प्लस 2 इंटू हमें y और z लिखना है तो -b/3 इंटू और z की जगह क्या दिया है c, फिर नीचे लिखता हूँ प्लस, फिर 2 इंटू zx लिखना है तो c इंटू a/2। अब इसे नीचे हम और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये गैप है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ -b का अगर स्क्वायर किया तो b स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कुछ कट पिट रहा है, ये 2 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पे है, कट गया, तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा ab अपॉन नीचे 3 बचा है। फिर यहाँ देखते हैं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 2 ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और यहाँ 2bc ऊपर हो जाएगा अपॉन नीचे 3 है, 3 हो गया। यहाँ कट रहा है, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ca या ac, तो प्लस ac या ca लिख लेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 9 प्लस c स्क्वायर माइनस ab/3 माइनस 2bc/3 प्लस ca, ये फाइनल आंसर है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसमता के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब जो पहला दिया है 4y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ करना क्या है, हमें एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
या 2ab को बीच में लिख सकते हैं, जो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें ये इस रूप में दिया है, इस रूप में बन जाएगा। कैसे बनेगा वो करते हैं। यहाँ 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 और y का होल स्क्वायर यहाँ लिख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो यही सेम आएगा प्लस। अब इसे चलिए यहाँ 2y दिया है ना, तो यहाँ क्या होता है पहले पद का वर्ग ना, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, या बीच में लिख लेते हैं पहले पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना धन दूसरे पद का वर्ग, तो यही यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ 2y है और क्या होगा दोनों के गुणनफल का दूना, अर्थात 2 तो बाहर मुझे करना ही है, 2 बाहर कर देना है, तो बचेगा क्या यहाँ 2y पहला पद है और क्या बच गया x बच गया, तो x लिख लिया, इस रूप में लिख सकते हैं प्लस यहाँ x स्क्वायर है, तो ये बन गया इस रूप का फॉर्मूला। इसे क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर यहाँ क्या दिया है 2y और b की जगह क्या दिया है यहाँ पे x दिया है, तो प्लस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं 2y प्लस x और फिर 2y प्लस x, 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब फिर सेम ऐसे ये भी है। अब यहाँ जो सर्वसम का काम आएगी, यहाँ माइनस दिया है ना, तो ये वाली आएगी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ इस रूप में बनाते हैं इसे। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, z है तो ऐसे लिख लिया 3z का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ 2 तो हमें बाहर निकालना ही है ना, 2ab होता है, तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ 3z है अर्थात यहाँ 3z हो जाएगा और y सिंगल है तो y आ गया, ठीक, प्लस y स्क्वायर तो पहले से दिया है। अब ये किसका रूप बन गया, सेम ऐसा बन गया है, तो क्या लिख सकते हैं a की जगह क्या दिया है यहाँ पे 3z, तो 3z और फिर माइनस होता है और y की जगह b की जगह y दिया है तो y लिख लिया, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसे 2 बार हम लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 3z माइनस y, एक ब्रैकेट में फिर 3z माइनस y। अगर होल स्क्वायर दिया होता है तो हम 2 बार उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्यूब दिया होता तो 3 बार लिख लेते हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन 25, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन 25। अब ये देख के ही पता चल रहा है कौन सी सर्वसम का है, लेकिन इसे और थोड़ा सरल कर लेते हैं। y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक स्टेप और हल करें तो y स्क्वायर माइनस z अपॉन 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कौन सी सर्वसम का है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली है। तो a की जगह y दिया है और b की जगह क्या दिया है z अपॉन 5, तो वही रख देना है। एक ब्रैकेट में y प्लस z अपॉन 5 ना, चाहे y माइनस z अपॉन 5 पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ब्रैकेट में y माइनस z अपॉन 5। तो ये हो गया इसका हल। अब इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमता के उपयोग से निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब इसी प्रकार का हमने जो क्वेश्चन है वो प्रश्न संख्या 4 में देखा था, लेकिन ये जस्ट उसका उल्टा दिया है। अब वो सर्वसमता क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही थी। अब देखिए ये जो है इस रूप में दिया है, हमें इस रूप में बना देना है इसे, ठीक। तो किस प्रकार से बनाएंगे ये देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, तो उसे हम किस प्रकार से काउंटर करेंगे, मतलब उसे किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे वो ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो यहाँ हम लिखना चाहें इसे तो 4a स्क्वायर दिया है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2, a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ 9b स्क्वायर दिया है तो 9 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ऐसे 16 दिया है जिसे क्या लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस दिया है, प्लस दिया हो चाहे माइनस, हमें इसी रूप में रखना है, हमेशा प्लस ही रखना है बाहर। तो अब यहाँ देखिए 2xy होता है, तो 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, और x की जगह क्या दिया है 2a ना, तो 2a मल्टीप्लाई बाई, और y की जगह 3b, तो 3b रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 तियाई 12, यही आ रहा है ना,
तो सेम वैसा ही बनेगा, बस प्लस माइनस अभी मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ भी प्लस ही लगाएंगे, माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं, हमें प्लस ही रखना है। बाद में हम इसे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी इसमें कौन कौन से ऐसे चर राशियाँ हैं जो माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ फिर 2 को तो बाहर निकाल लेना है हमें, और फिर वाई जेड रखना है, अर्थात वाई कितना दिया है 3 भी दिया है तो 3 भी रख लिया, और z कितना दिया है 4c, तो ये 4c हो गया। फिर प्लस लगाना है, फिर 2 वाई जेड एक्स होता है तो जेड एक्स अर्थात 4c मल्टीप्लाई बाई 2a, यही करना है। अब देखिए यहाँ, अब इससे इसका मैच कराते हैं हम। यहाँ जो दिया है, यहाँ माइनस दिया है अर्थात, और यहाँ दिया है माइनस, है ना। तो इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। अच्छा 4c यहाँ भी है और 4c यहाँ, अर्थात दो संख्या तो हम माइनस में ले नहीं सकते हैं। अगर यहाँ माइनस माइनस ले लिया तो ये तो प्लस में ही आएगा। तो कोई एक संख्या, या तो 3 भी यहाँ पर माइनस है या तो 4c है ना। फिर यहाँ भी वही कंडीशन, या तो 4c माइनस है या तो 2a माइनस है। तो क्लियर हो गया ये। अब चलिए अगर 4c ले लिया तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ भी ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ भी ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ अगर ये प्लस में आ रहा है, अर्थात मैं 2a को माइनस में ले लूँ और 3a को माइनस ले लूँ, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा हमारा। और यहाँ माइनस 3b को अगर मैं माइनस में ले रहा हूँ तो ये माइनस कर देगा। और सेम यहाँ देखिए 2a माइनस में है तो इसे भी माइनस कर दे रहा है, तो हमारा काम भी बन जाएगा, अर्थात हमारा जो उत्तर दिया है वो मैच कर जाएगा। और अगर यही सेम क्वेश्चन आपको वहाँ आ रहा है एग्जाम में, तो आप लोग जैसा मैंने बताया, दो कंडीशंस बन रहे हैं ना, या तो मैं 4c को माइनस में ले लूँ या तो मुझे दो चर राशियों को माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे, -2a² -3b², सिंपल। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस रूप में बन जाएगा, अर्थात -2a फिर प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे y की जगह अगर 3b रखेंगे -3b तो -3b, और 4c हमने क्या लिया है यहाँ पर प्लस में लिया है तो +4c का होल स्क्वायर। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम प्लस माइनस को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है x² + 4y² + z² - 4xy - 4yz + 2xz। तो सर्वसम का सेम है, वैसे ही बनाना है इसे भी हमें। तो चलिए इसे बना लेते हैं। यहाँ x की जगह x ही है तो ये x² हो जाएगा, प्लस हमें हर जगह प्लस ही रखना है, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ माइनस लगाना है। तो यहाँ 4 दिया है अर्थात 2y का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस z² दिया है, फिर प्लस 2 यहाँ से अलग कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय xy होता है यहाँ पे, तो x की जगह x दिया है तो x ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, और y की जगह क्या दिया है 2y, फिर प्लस क्या करते हैं 2yz रखते हैं, तो 2yz 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह कितना दिया है 2y, और z की जगह z ही दिया है तो मल्टीप्लाई बाय z हो जाएगा, फिर प्लस, फिर लास्ट में आता है कितना 2zx आता है, तो 2 तो अलग कर लिया, और z की जगह z ही दिया है और x की जगह x ही दिया है तो x हो गया, ठीक। अब देखते हैं माइनस कहाँ कहाँ पर आ रहा है, z² के बाद -4xy आ रहा है, अर्थात यहाँ पर माइनस आना है, और कहाँ माइनस आना है 4yz, मतलब यहाँ पर माइनस आना है। अब देखते हैं दोनों में, देखिए क्या कॉमन है, 2y कॉमन है ना दोनों में, तो अर्थात यही जो संख्या है वो क्या है माइनस में है, सीधी सीधी। यहाँ तो सीधा सीधा हमें पता चल गया। और पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, दो कंडीशंस बन रहे थे, या तो हम 4c को माइनस कर दें लेकिन आंसर मैच ना करता, तो यहाँ सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि 2y यहाँ भी है और 2y यहाँ भी है, अर्थात जो 2y है वो क्या है, ऋणात्मक है यहाँ पे, ठीक। तो ये किस रूप में बन जाएगा, x और प्लस -2y रखेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, अर्थात -2y फिर प्लस z, इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा, सर्वसमिका की सहायता से हमने इसे हल कर दिया, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कहाँ पर माइनस लगेगा। तो यही माइनस आपको बनाना आना चाहिए, तो इसका लगातार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को भी आने लगेगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब यहाँ घन रूप में दिए हैं और इनका प्रसारित रूप लिखना है। तो इसकी जो सर्वसमिका होती है वो होती है x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसी रूप में इसे विस्तारित करना है। जहाँ प्लस वाला रहेगा वहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जहाँ माइनस वाला रहेगा वहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ x की जगह क्या दिया है 3x या 3/2x दिया है, का क्यूब कर देंगे। तो 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3xy अर्थात 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और y की जगह, सॉरी यहाँ x है ना, हाँ x की जगह 3/2x दिया है और y की जगह क्या दिया है 1 दिया है। तो प्लस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई अर्थात 3/2x प्लस 1, इतना आ जाएगा। इसे सरल करते हैं, 3 का अगर क्यूब किया तो कितना आ जाएगा 27, एक्स क्यूब को ऊपर ही रख लेते हैं जिससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, और 2 का अगर क्यूब किया कितना आ गया 8, प्लस 1 का क्यूब किया तो 1 और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया, और 3 तिरका 9/2 और x को ऊपर रख लेते हैं तो 9x/2 हो जाएगा। 1 से किसी भी संख्या का गुणा हो तो वही संख्या आती है, तो 1 भी हट गया और यहाँ कितना आ जाएगा 3x/2 प्लस 1। अब इसे और सरल कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं तो 27/8 x क्यूब प्लस 1, 9x का अगर 3x में मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27 x स्क्वायर अपॉन 2 का अगर 2 में गुणा हुआ तो 4 प्लस 9x/2 का अगर 1 में हुआ तो सेम नंबर आ जाएगा 9x/2, इतना हो गया। तो ये फाइनल आंसर हो गया, या 1 को उठा के यहाँ रख लीजिए 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9x/2 प्लस 1 लास्ट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस वाई के होल क्यूब का सर्वसम का हम लगाएंगे, तो ये जो होता है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ सब माइनस में ही होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, इतना हो गया। अब सेम यहाँ x/2 दिया है तो कितना हो जाएगा x/2 का होल क्यूब माइनस y/3 का होल क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू x/2 मल्टीप्लाई बाई y/3 ब्रैकेट में x/2 माइनस y/3। अब x का क्यूब हुआ तो x क्यूब और 2 का क्यूब हुआ तो 8 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 का अगर क्यूब किया तो 27, फिर यहाँ देखते हैं 3 से 3 का कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, माइनस xy/2 ब्रैकेट में x/2 माइनस y/3। अब इसे इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा x³/8, ये अलग है, तो x³/8 माइनस y³/27 माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही आएगा, x का अगर x में गुणा हुआ तो x स्क्वायर और y है तो y/2 2 सा 4, इतना आ गया। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, y का अगर y में गुणा होगा तो y स्क्वायर और x y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 3 सा 6। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमका के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 997 का क्यूब हमें करना है। वैसे 997 का अगर क्यूब करना हो तो हम 997 में एक बार 997 का गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका 997 में गुणा करेंगे। अगर सर्वसमका का उपयोग करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो सकता है। तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं हम, 1000 माइनस 3 अगर घटा दूँ तो 997 हो जाएगा, और इसका कर लेते हैं क्यूब। तो ये तो हमें फॉर्मूला कौन सा मिल गया, या सर्वसमका या आइडेंटिटी कौन सी मिल गई, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, बस यही करना है हमें। तो यहाँ x की जगह 1000 दिया है तो 1000 का क्यूब माइनस y की जगह 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1000 मल्टीप्लाई और y की जगह 3
ब्रैकेट में 1000 माइनस 3, इतना हो गया। अब 1000 का क्यूब करने का तरीका बताता हूँ। अगर 10 का आपको करना है, 100 का करना है तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ क्यूब दिया है, अर्थात यही जो 3 शून्य है वो 3 बार हम बढ़ा के लिख देंगे। तो एक बार कितना हो जाएगा, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। देखिए 3 बार आ गया ना, 1 2 3, 3 बार 3 3 3 0 आ गया। तो अब फिर माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और 3 तिरका 9, 9 का अगर 1000 में गुणा हुआ तो माइनस 9000, और ब्रैकेट में 1000 माइनस 3। अब यहाँ इन दोनों को माइनस मत कर लीजिएगा क्योंकि फिर गुणा करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसे ऐसे ही गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 9 टाइम 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 27, माइनस प्लस का माइनस, यहाँ 9, 3 0 तो है पहले से, यहाँ 3 0 और बढ़ जाएगा, फिर माइनस 3 9 27, यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, 27 और 3 0 है तो 3 0 बढ़ा लिया। अब प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, ये और ये जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये 5 स्थानों तक, तो 1 2 3, उसके बाद फिर 4 तक आएगा, फिर 27, फिर 3 0 यहाँ लग जाएगा। ये दोनों माइनस में है तो माइनस, तो 9, 4 टाइम 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 6 है ना 0, और 2 0 की जगह 27 आ जाएगा। अब इसमें अगर इसे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 99102697 ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा है ये, 103 पर क्यूब। अब इसे भी हम किस रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का क्यूब। अब सर्वसम का कौन सा यूज होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इतना आ गया। तो x क्यूब की जगह हमें 100 का क्यूब रखना है, 100 क्यूब प्लस वाई क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 100 और y की जगह 3, फिर ब्रैकेट में 100 प्लस 3। तो यहाँ क्यूब करना है, ये 2 जो है वो 3 बार बढ़ेगा, एक पहले से दिया है, एक बार बढ़ गया, फिर 2 बार बढ़ गया, तो शून्य कितना हो गया, 6 हो गए टोटल, और 3 का अगर क्यूब किया तो 27, और फिर प्लस है, प्लस 3 तिरका 9, और यहाँ 2 0 बढ़ गया, 900 हो गया, फिर 100 प्लस 3, इसे और सरल किया तो एक के बाद 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6, प्लस 27 प्लस 900 का अगर 100 में हुआ तो 9, यहाँ 2 0 पहले से, फिर 2 0 और लगा दिया, प्लस 3 9 27 और 2 0 है तो 2 0 लग गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10922727, ये भी हो गया। अब चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसंख्या के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जिस सर्वसंख्या का उपयोग होगा वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी रूप में इसे करना है हमें, तो यहाँ 125 को पहले हम ये पूरे को x बनाएंगे ना, तो 125 का किसका क्यूब होता है, 5 का, तो 5x के पे क्यूब लिख सकता हूँ प्लस वाई क्यूब। अब इसे हल कर लेते हैं, तो x की जगह क्या दिया है, 5x प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर यहाँ x स्क्वायर करना है, अर्थात 5x का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 25x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स वाई करना है, अर्थात दोनों का गुणा करना है, तो 5xy कितना आ जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर दिया है तो वाई स्क्वायर की जगह वाई ही दिया है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और सरल करना हो तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे, फिर इसका इसमें, यानी कि बारी बारी से सब गुणा कर लेंगे, लेकिन इतना ही आंसर दिया है तो इतने पे ही छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका, ये एक्स क्यूब माइनस
ब्रैकेट में 2x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ देखिए ये x क्यूब के रूप में दिया है, यहाँ ये पूरा y के रूप में दिया है, y क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस रूप में होता है और इसी रूप में इसे बनाना है। यहाँ 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2x पे क्यूब लिख सकते हैं और माइनस, ये तो पहले से दिया है 2x माइनस वाई का क्यूब। तो ऐसे इस सर्वसंख्या की सहायता से खोलेंगे तो x की जगह 2x दिया है तो 2x बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, फिर माइनस y की जगह क्या दिया है 2x माइनस वाई दिया है, इसलिए इसे ब्रैकेट में रखेंगे 2x माइनस वाई, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसे भी हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर लिखना है, अर्थात 2x का अगर स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस एक्स वाई लिखना है, तो एक्स वाई, एक्स की जगह 2x है और y की जगह ये पूरा है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसे 2x माइनस वाई, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, वाई स्क्वायर की जगह ये दिया है तो 2x माइनस वाई का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसे हल करेंगे और तो यहाँ 2x माइनस प्लस का माइनस 2x और माइनस माइनस का प्लस वाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। फिर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर है, अब इसका गुणा कर लेते हैं बारी बारी से, तो प्लस 2 का अगर 2 में हुआ तो 4 और x का x में हुआ तो x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 2xy हो जाएगा। फिर यहाँ ये कौन सी सर्वसंख्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो उसी की सहायता से खोलेंगे। तो क्या होता है, पहले पद का वर्ग प्लस में होता है, पहले पद का वर्ग अर्थात 4x स्क्वायर, फिर ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, तो दोनों का गुणनफल करेंगे 2xy आएगा और उसका दूना करेंगे तो 4xy आ जाएगा ना, धन दूसरे पद का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या दिया, y दिया, तो ये y का स्क्वायर हो गया। वैसे और सरल कर लेते हैं हम, ये 2x है, यहाँ 2x है, प्लस माइनस में है तो इससे ये कैंसिल हो गया, बाहर कितना बचा, y बचा ना, तो y और यहाँ देखते हैं क्या क्या आता है, तो यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ भी 4x स्क्वायर है, यहाँ भी 4x स्क्वायर है, तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ माइनस 2xy है और यहाँ माइनस 4xy है, ये दोनों भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 6xy। पहले वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, अकेला है वाई स्क्वायर तो यहाँ लिख लिया, और इन दोनों को जोड़ने पे कितने आ गए, समान चर है तो जुड़ेंगे, नंबर जुड़ जाता है तो माइनस 6xy आ गए। तो इसे चाहे तो और सरल कर सकते हैं, वाई का गुणा सब अंदर वाले पदों में कर दें, या आंसर इतना दिया है तो इतने पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं जो कि सेम सर्वसंख्या पर आधारित है। यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह क्या दिया है, 2x माइनस वाई वाई दिया है, और y की जगह क्या दिया है, 2x माइनस वाई दिया है। तो बस इसी की सहायता से खोलना है। तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अर्थात 2x माइनस वाई वाई, फिर माइनस माइनस है इसलिए ब्रैकेट लिख लेते हैं, फिर 2x माइनस वाई हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इसे बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं हम। फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर करना है, मतलब 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है, प्लस एक्स वाई करना है अर्थात दोनों का गुणा करना है, तो दोनों को रख लेते हैं 2x माइनस वाई वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस वाई, प्लस वाई स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर की जगह क्या, वाई की जगह क्या दिया है, 2x माइनस वाई दिया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस वाई वाई, माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई ना। फिर अगले ब्रैकेट में, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर अगले ब्रैकेट में देखते हैं, तो ये कौन सी सर्वसंख्या है, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो क्या होता है पहले पद का वर्ग, तो पहले पद का वर्ग करेंगे 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, धन दूसरे पद का वर्ग 25y स्क्वायर हो जाएगा, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना, तो 5 दूनी 10, 10xy, 10xy का दूना किया तो 20xy आ जाएगा।
प्लस यहाँ भी इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो पहले पद का दोनों पदों के साथ करेंगे, फिर दूसरे पद का दोनों पदों के साथ गुणा करके लिख लेते हैं। तो 2x का अगर 2x में हुआ तो 4x² हो जाएगा, 2x का अगर -y में हुआ तो -2xy हो जाएगा, फिर -5y का अगर 2x में हुआ तो -10xy हो जाएगा, और -5y का अगर -y में हुआ तो +y² हो जाएगा। इतना ही होगा, सॉरी, हाँ 10xy हो गया, हाँ 5y² होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, अभी आगे चल के दिक्कत हो जाती। तो +5y² हो जाएगा। अब ये पूरा हल हो गया ये दोनों, तो अब इसे थोड़ा नीचे से हल कर देता हूँ क्योंकि जगह की कमी है। तो ये भी सेम a - b का होल स्क्वायर है, तो पहले पद का वर्ग तो 4x² प्लस दूसरे पद का वर्ग y² माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2xy का दूना करेंगे तो 4xy आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सरल करते हैं, यहाँ 2x प्लस में है, यहाँ माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर कितना बचेगा, -5 में से अगर 1 निकलेगा तो कितना आएगा, -4y, ये बाहर बच गया। अब अंदर देखते हैं क्या क्या बचता है, यहाँ 4x² है, यहाँ भी 4x² है, और कहीं है यहाँ पे 4x² है, 3 बार 4x² है अर्थात 12x² हो जाएगा ना, और क्या है y² है, तो y² को देख लेते हैं। तो यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 1 बार है, तो 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा, तीनों प्लस में है तो प्लस में 31 y² हो जाएगा। अब देखते हैं और क्या है, xy है, तो यहाँ 20xy है, 2xy है, 22 हो गया, 22 और 10 32, 32 32 और 4 36, तो तीनों जो भी दिए हैं वो सारे माइनस में है, तो -36xy हो गया। अब 4 का -4 का इन सब में गुणा कर लेते हैं, -4y का, तो यहाँ -4 का अगर यहाँ होगा 12 चौक 48, तो -48, और x² है और y बाद में है तो बाद में लिख लेते हैं। फिर -4 का अगर यहाँ भी करेंगे तो माइनस में पहले तो हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 थी 12, और y यहाँ पे y यहाँ पे, तो y³ हो जाएगा, y² और y, फिर माइनस माइनस का प्लस, तो 4 का अगर 36 में किया तो 144 हो जाएगा, और y का यहाँ y में होगा तो y², तो xy² आ जाएगा। चलिए धनात्मक मान को पहले रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 144 xy² माइनस 48 x²y, लास्ट में -124 y³। ये हो गया फाइनल आंसर, और इसी के साथ ये जो पहला पार्ट है इसका समाप्त हो गया। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और इसके फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।